साथियों नमस्कार, मैं अरुण अपने YouTube चैनल मैथ विद AK सर में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। साथियों मैं अपने नए एपिसोड नए वीडियो में संख्या पद्धति के अगले क्रम में पढ़ेंगे संख्याओं का योगफल। संख्याओं का योगफल पढ़ना है, जिनमें हमारे पास होता है n क्रमागत लिख n सम n विषम और n गुणजों का योगफल ज्ञात करना होता है। n क्रमागत संख्याओं का n प्राकृत संख्याओं का n क्रमागत यानी प्राकृत संख्याओं का n सम संख्या विषम संख्याओं और गुणजों का योगफल ज्ञात करना होता है। हमें आज उसी के बारे में जानना है कि किन विधियों से हमें उसको निकालना है, क्या उसके बेसिक नियम है और क्या हम उसे छोटे तरीके से या आसान विधि में भी निकाल सकते हैं, यही जानना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहां पर क्रमागत प्राकृत संख्या के योगफल सबसे पहला टॉपिक है आज का, क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल या क्रमागत प्राकृत संख्या का योग। इसको निकालने के लिए क्रमागत प्राकृत संख्या, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या का योगफल निकालने का फार्मूला होता है, वह है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 गुणे संख्याओं की कुल संख्या, नंबर ऑफ नंबर्स, संख्याओं की कुल संख्या। पहली संख्या धन अंतिम संख्या बटा 2 गुणे संख्याओं की कुल संख्या। पहला सवाल, 1 से लेकर 100 तक की क्रमागत संख्याओं का योगफल क्या होगा? 1 से 100 तक की क्रमागत संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो हम सबसे पहले क्या ले लेंगे? पहली संख्या 1 धन अंतिम संख्या 100 बटा 2 गुणे संख्याओं की संख्या। तो कहां से शुरू हुई गिनती हमारी? 1 से 100 तक क्रमागत संख्याओं का, तो संख्याओं की संख्या 100 हो जाएगी, बराबर 101 गुणे 100 बटा 2। 2 कम 2, 2 पंचे 10, शून्य हो गया 50, 100 गुणे 101 गुणे 50 बराबर 50। तो 1 से 100 तक की क्रमागत संख्याओं का योगफल 5050 होगा। दूसरा चीज कि 1 से थी, अगर अभी यही पूछ लेता कि 21 से 72 तक, 21 से 72 तक की क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।
तब क्या लिखेंगे 21 से 72 तक, 21 से 72 तक का है तो पहली संख्या हमारी 21 हो गई, अंतिम संख्या 72 हो गई, बटा 2 गुणे संख्याओं की कुल संख्या। तो संख्याओं की कुल संख्या 72 नहीं, क्योंकि गिनती 1 से नहीं शुरू हुई है, गिनती 21 से शुरू हुई है। मींस हम 72 में से जो 20 नहीं काउंट हुआ उसको घटा देंगे, हमारे पास संख्या हो जाएगी 52, संख्याओं की संख्या हो जाएगी 52। और अब लगा लेंगे सवाल को, 26, 72 और 21, 93 गुणे 26 कर देंगे, 93 गुणा 26 कर देंगे, गुणा कर लेते हैं, 6 18, 8 1 हो गए, 54 और 1 55 हो गए, और 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, 8 1 4 2 24 18 2418। हमारा उत्तर क्या बन के आया 2418, 2418। संख्या कहां से शुरू हुई थी, संख्या शुरू हुई थी 21 से, इसलिए 20 तक की संख्याओं को संख्याओं की कुल संख्या में नहीं जोड़ा जाएगा। गुणा 72 से अंतिम संख्या से नहीं हो पाएगा, क्योंकि 20 नहीं काउंट है तो हटा दिया जाएगा, तो संख्याओं की कुल संख्या 52 हो जाएगी। और इस तरह से हम योगफल निकाल लेंगे। उसके बाद आते हैं हम क्रमागत सम संख्याओं पर, क्रमागत सम संख्याओं पर। क्रमागत सम संख्याओं पर क्रमागत सम संख्या का योगफल दो 4 6 2 + 4 + 6 + 60 तक की सम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए। पहली संख्या 2, अंतिम संख्या 60 बटा 2 गुणे संख्याओं की कुल संख्या, क्या लिखा है 60, लेकिन सम संख्या कह रहा है। कौन सी संख्या, सम। तो 60 तक में सम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 1 से 100 तक की गिनती में हमारे 50 सम संख्याएं होती हैं और 50 विषम संख्याएं। तो 60 तक में 60 है, तो इस 60 में 30 तो सम है और 30 ही विषम है, दोनों हैं। तो संख्याओं की संख्या क्या हो जाएगी, संख्याओं की संख्या 30 हो जाएगी। ये तो ये हो गया कि आपने निकाल लिया आधा आधा, कहीं बीच से दे दिया तो क्या करेंगे, यहां थोड़ा सा रुकेंगे। हम संख्याओं की संख्या को कैसे मालूम करेंगे ये जान लेते हैं। संख्याओं की संख्या को मालूम करने के लिए फार्मूला होता है अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा शार्प अंतर, शार्प अंतर मीन्स होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होता है +1 धन 1। शार्प अंतर किसे कहते हैं, शार्प अंतर वो होता है जब
क्रमागत n प्राकृत संख्याएं हो, n सम संख्याएं हो, n विषम संख्याएं हो, या फिर क्रमागत n गुणजों की संख्याओं का एक श्रृंखला बने, तो उनके किन्हीं दो निकटवर्ती संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है वही सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो सम संख्याओं में अंतर कितने का होता है? 2 का होता है। कैसे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो 2 का अंतर होता है। तो अंतिम संख्या हमारी थी 60 ऋण 2 बटा सार्वंतर 2 का अंतर है, चेक कर सकते हो। 2 जुड़ा है यहां, फिर यहां 4 2, फिर यहां 2 जुड़ा है, 4 2 6 हुआ है। तो अंतर कितने का है? 2 का, प्लस 1 बराबर 58 बटा 2 धन 1, 2 एकन्ने 2, 2 दूनी 4 1, 2 नवा 18 कट गया, तो 29 धन 1 बराबर 30। संख्याओं की संख्या हो गई 30। यहां तो 2 से था तो आपने कर लिया, अगर 2 से नहीं है तो भी कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं। निकालने का तरीका यहां लिख लीजिए, n इक्वल का फार्मूला है ये, n इक्वल का फार्मूला है ये, इसको नोट कर लीजिए बस। यानी n का अर्थ हुआ नंबर, संख्याएं कुल कितनी है, तो संख्याएं कैसी निकल के आएंगी वो आप लिखेंगे, अंतिम संख्या ऋण पहली संख्या बटा सार्वंतर धन 1 आपका मिल जाएगा। सवाल पे आते हैं अपने लौट के। यहां हो गया 60 और 2 62 बटा 2 गुणे 30, 2 एकन्ने 2, 3 दूनी 6, 2 एकन्ने 2, 31 हो गया, बराबर 31 गुणे 30 बराबर 0, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 930 आंसर आ गया। 930 आंसर आ गया। कब? क्रमागत सम संख्याओं का योग निकालना था, 2 से चली थी। लेकिन अगर यहीं एक सवाल बन के और आ जाए, वो सवाल कैसे बन करके आ जाए, यहां मिटाएंगे थोड़ा सा। अगर वो सवाल बन के आ जाए आपके पास, सवाल हो आपके पास कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 20 सम संख्याओं का, तो परेशान नहीं होना, प्रथम 20 सम संख्या मींस सम संख्या है, तो जब 20 सम संख्या ढूंढेंगे तो हम टोटल गिनती में 40 पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि 20 सम संख्या लेंगे तो 20 ही विषम हो जाएगी, यानी हमारी अंतिम संख्या 40 बन जाएगी। अंतिम संख्या हमारी 40 बन जाएगी, यानी हमारा फार्मूला होगा पहली संख्या 2 धन अंतिम संख्या 40 बटा 2 गुणे संख्याओं की कुल संख्या लिखा ही है 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 42 बटा 2 गुणे 20 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 बराबर 21 गुणे 20 बराबर हो गया 21 दून 42, और ये शून्य लग गया 420। क्या मैं 2 मिनट टाइम लूंगा यहां पर आपको, और इसे और आसान विधि से निकालना बता सकता हूं। शॉर्ट फार्मूला थोड़ा सा कि आसानी से आप ला सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। वो सबसे पहले मैं क्रमागत संख्याओं से ही शुरू करूंगा, उसके लिए बताऊंगा। क्या याद करना है आपको? एक चीज करना, अगर क्रमागत प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या के लिए इसको लिख सकते हैं। प्राकृत संख्या के लिए हो जाएगा n ब्रैकेट में n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज बटा 2, n टोटल नंबर्स ऑफ, टोटल संख्याओं की संख्या है, और n प्लस 1 संख्याओं की संख्या में एक जोड़ देंगे बटा 2 कर देंगे। और अगर सम संख्या है तो उसके लिए भी हो जाएगा n ब्रैकेट में n प्लस 1। बस सम संख्या है तो इस 2 को उड़ा देना है, सम संख्या है तो ये 2 उड़ गया।
और अगर विषम संख्या है, अगर विषम संख्या है तो क्या करना है, n का स्क्वायर कर देना है, n का स्क्वायर कर देना है। इतना सा फार्मूला यहां याद कर लीजिए, कभी सवाल गलत नहीं होंगे, आंसर गलत नहीं आएगा, कहीं से भी सवाल उठ के आएगा। आपको बस इतना याद रखना है कि संख्याओं का संख्या याद कर लेना है कि कुल कितने नंबर्स हैं, वो नंबर याद करना है और उसके लिए आपको फार्मूला लगाना है n इक्वल अंतिम संख्या ऋण पहली संख्या बटा सार्वधातर धन 1। अब हम आते हैं अगले नंबर पर, यानी विषम संख्याओं पर। कौन सी, विषम संख्याओं पर। विषम संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का तरीका है विषम विषम संख्याओं का योगफल। एक प्लस 3 प्लस 5 प्लस 25 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं की संख्या निकालना है, संख्याओं की संख्या निकालना है, तो संख्याओं की संख्या निकालने का फार्मूला अंतिम संख्या ऋण पहली संख्या, तो 25 ऋण 1 बटा सार्वधातर 2 का होता है 1 धन 2 तब 3 हुआ, 3 धन 2 तब 5 हुआ। सम में भी 2 का, दो निकटवर्ती संख्याओं में अंतर 2 का चलता है और विषम में भी 2 का ही चलता है। तो अंतिम संख्या 25 ऋण 1 बटा 2 धन 1, तो 25 में से 1 घटाएंगे 24, 24 बटा 2 12 और 12 और 1 13। तो 1 से लेकर 25 तक विषम संख्याओं की संख्या कितनी है, विषम संख्याओं की संख्या 13 है, विषम संख्याओं की संख्या 13 है। कैसे, अगर इसी में धन 1 करके 26 हो जाए तो 13 सम और 13 विषम, लेकिन यहां 25 है तो 13 विषम और 12 सम संख्या हो गई। तो पहली संख्या हो गई आपकी 1 धन 25 बटा 2 गुणे 13 बराबर हो गया आपका 25 और 1 26 बटा 2 गुणे 13, 2 कन्ने 2 13 दूना 26 और 13 तेरहियां कर लीजिए, 13 तिया 39 की 9 हासिल आ गई 3 और 13 करने 13 और 3 16 169। जरा इस पे भी चेक कर लिया जाए, इतना करने से बेहतर है। हम ये जान ही गए कि 1 से लेकर 25 तक विषम संख्याओं की संख्या 13 है। तो अब विषम संख्याओं का फार्मूला n स्क्वायर। n इक्वल क्या होता है, पहले ही बता दिया, n मतलब होता है संख्याओं की कुल संख्या। तो n संख्याओं की कुल संख्या 13 है, तो n स्क्वायर करेंगे तो n की वैल्यू है 13 और 13 की घात 2, तो 13 गुणे 13 बराबर 169। आपका आंसर आ गया इतने में, इतने में आपका आंसर आ गया। आप इस विधि से समझ रहे हैं तो लगा सकते हैं, इस विधि से चाहें तो इस विधि से लगा सकते हैं। बस समझ आना चाहिए और टेट क्लियर होना चाहिए, या अन्य प्रतियोगी परीक्षा जिसमें ऐसे प्रश्न आए वो क्लियर हो जाने चाहिए, उत्तर आपके सही आने चाहिए। मेथड कोई भी हो ये मायने नहीं रखता है, ये मायने नहीं रखता है कि मेथड कौन सा है। अगले सवाल में आते हैं। इसी में अगला सवाल किस टाइप का पूछा जा सकता है, अगर अगला टाइप का कोई अलग से थोड़ा सा सवाल पूछ लेता है तो उस कंडीशंस में आपको क्या करना है। सवाल आ गया, प्रथम 40 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करो। प्रथम 40 विषम, तो संख्याओं की संख्या मिल गई। प्रथम 40 हमें कब मिलेगी, जब हम गिनती गिनते हुए
79 तक पहुंच जाएंगे। जब हम गिनती गिनते हुए 79 तक जाएंगे, जस्ट डबल पर जाएंगे, इसके 80 सम होती है तो उससे पहले वाली भी सम हो गई, तब हमें जाकर के मिलेगी। तो हमें क्या मिल गया, यन इक्वल क्या है 40। तो फार्मूला क्या है संख्याओं का योग निकालने का, यन स्क्वायर, यानी 40 गुणे 40 बराबर 1600। 40 गुणे 40 बराबर 1600 हो गया, 1600 हो गया। और चाहे तो उस विधि से भी रख सकते हैं, तो वहां पर हो जाएगा 1/79/2 गुणे 40 बराबर 80 गुणे 40/2। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 40 और 4 चौके 16 और 2 जीरो को लाके निरूपित कर दिया, 1600 हो गया। तो बस इतना याद रखना है, यहां से वैल्यू लीजिए, इनसे रख के इन फार्मूलों को रख के सवाल का आंसर लाइए, या इन फार्मूलों का बस उत्तर सही आना चाहिए, ये मायने रखता है कि उत्तर सही आना चाहिए। तो ये तो हो गए आपके क्रमागत प्राकृत संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं और क्रमागत विषम संख्याएं। इसके बाद आता है गुणजों का योग। गुणजों का योग, अगर गुणज का योग आता है तो हमें क्या करना है, गुणज का योग आता है तो हमें क्या करना है। अगर गुणज का योग आता है, जैसे आ गया 3 के प्रथम 5 गुणजों, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। भैया 5 ही निकालना था, 3 का तो लिख सकते हैं। गुणज क्या हुआ, 3 एकन्नी 3, फिर 3 दूय 6, 3 गुणे 3 बराबर 9, डॉट डॉट ऐसे 3 गुणे 5 बराबर 15 हो गया। 15 हो गया। हमें मिल गया क्या, पहली संख्या और अंतिम संख्या। पहली हो गई 3 और अंतिम हो गई 15। तो 3 धन 15/2 गुणे संख्याओं की कुल संख्या 5 बराबर 18/2 गुणे 5। 2 एकम 2, 2 9 18 और 9 पच्चे 45, 9 पच्चे 45 हो गया। ये हो गया गुणजों का, किसी भी संख्या के गुणजों का योगफल। गुणजों का योगफल हो गया। अगर यही हो जाता 3 के प्रथम 10 का, 3 के प्रथम 20 का, तो 20 से यहां 60 हो जाता, पहली संख्या 3 और आखिरी संख्या 60 हो जाती और संख्याओं की संख्या 20 हो जाती, तो निकल आता। लेकिन सवाल में अगर ऐसे भी मिल जाएं आपको, और सवाल लिखे हों आपके लिए इस तरह से, सवाल हो आपके लिए कुछ इस तरह से 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट 90 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर अंतर ढूंढेंगे पहले, और वो अंतर चल रहा है 5 का। किसका, 5 का। तो संख्याओं की संख्या कैसे मालूम करेंगे, संख्याओं की संख्या मालूम करने का फार्मूला लिखा है, अंतिम संख्या है आपकी 90, माइनस करना है पहली संख्या को, 5 माइनस हो गया, बटा सार बांतर आपका 5 का चल रहा है, 5 हो गया, प्लस 1 हो गया। तो 90 में से 5 गए तो 85 हो गया, बटा 5 हो गया, धन 1 हो गया। 5 एकम 5, 5 एकम 5 3, 35, 5 सत्ते 35, 17 और 1 18। संख्याओं की संख्या कितनी हो गई, 18। वैसे भी 18 पंचे 90, ये 5 का पहाड़ा पढ़ा जाए तो 18 पंचे, 18 बार पढ़ने पर अपने आप 90 आ जाएगा। तो संख्याओं की संख्या आपको मिल गई, यहां पर संख्याओं की संख्या मिल गई। तो अब करना क्या है, 5 धन 90 बटा 2 गुणे 18 बराबर 95 गुणे 18 बटा 2, 2 एकम 2, 2 9 18, 5 9 45 के 5 हासिल आ गई 4 और 9 9 81 और 4 85 यानी 855 हो गया। आपका आंसर 855 हो गया।
855 इसका आंसर बन जाएगा। ये आंसर बन गया। जस्ट बस एक सवाल और इसमें है और उसके बाद हम कल के लिए तैयारी करेंगे। कल नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो इसके आगे होगा कि किस संख्या पद्धति में इकाई का स्थान कैसे मालूम करते हैं और घात लगी संख्याओं का इकाई का स्थान कैसे मालूम करते हैं। बेहतरीन वीडियो शार्ट ट्रिकी मैथ के माध्यम से सीखेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें देख लेंगे और सारी चीजें हैं, कुछ थोड़ी चीजें हैं जो जरूरी है हम लोगों के लिए, वो हम लोगों को देखना भी है और उसको देखने के बाद अगले चैप्टर की तरफ हम बढ़ेंगे और अगले चैप्टर के बारे में जानेंगे। और यहां इस वीडियो को यहीं ब्रेक करेंगे, अगले चैप्टर में अलग ढंग से देखेंगे और वो चीजें जो देखना है वहीं तक हम चलेंगे। और उसमें हमें यह देखना है कि अगर कहीं आपको सवाल मिल जाए 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 4 धन 3 धन 2 धन 1 का योग ज्ञात कीजिए। का योग तो भैया जोड़ लोगे, यहां तक तो जोड़ लिया, छोटा है। 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 और 4 19 3 22 और 2 24 और 1 25 हो गया, जोड़ लिया। लेकिन अगर यही सवाल बड़ा बन के आ जाए, आपने तो यहां तक जोड़ के लिख दिया, सवाल आ जाए 1 + 2 + 3 डॉट 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 यहां तक आया और यहां आ गया, यहां हो गया 25, यहां हो गया 25 + 24 + डॉट 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 +2 + 1 का योग। अब इसका योग निकालना है आपको। अब इसका योग निकालना है तो कैसे निकालोगे? इसका योग निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? ये मायने रख रहा है। ये चीज है कि आप इसका निकालेंगे वैल्यू तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, ऐसे सवालों के लिए कुछ नहीं करना है। क्या करना है? दी गई सबसे बड़ी संख्या का वर्ग कर देना है। 25 का क्या कर देना है? वर्ग कर देना है। तो 25 का वर्ग मीन्स हो गया 25 गुणे 25 कर देना है। 25 गुणे 25 कर देना है। 25 5 2 हो गया, 5 दूनी 10 तो 12 हो गया, 5 दूनी 10 0 हो गया, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया। जोड़ लेंगे, 5 हो गया, 2 हो गया और 5 1 6, क्योंकि 25 का वर्ग 625 होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 625। आंसर हो जाएगा 625। ऐसे यहां भी इसको पकड़ के चेक कर लेते, 5 गुणे 5 50 25 और हमने सिंपल भी जोड़ा था तो 25 आया था। तो ऐसे सवाल भी आएंगे और अगर ऐसे सवाल आएंगे तो हम घबराएंगे नहीं। ऐसे सवाल आएंगे तो हम घबराएंगे नहीं। बस इतना याद रखेंगे कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसी संख्या को पकड़ेंगे और उसी का वर्ग कर देंगे और वर्ग करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। वर्ग करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं हम नए चैप्टर के साथ। नया चैप्टर होगा दी गई संख्याओं का इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें, या दी गई संख्याओं के घात रूप में संख्याएं जो दी जाती हैं उन पे घात हुआ लगा हुआ होता है और घात रूप में निरूपित संख्याओं का इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। जय हिंद,